और अब बात उस खबर की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि चेतावनी है। बिहार में माफिया के दिन अब ढलने वाले हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने माफिया को खुली चेतावनी दी। सुशासन कायम रखने में जुटी सरकार की ओर से माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। बिहार में माफिया की अब खैर नहीं। कुछ इसी आदर्श वाक्य के साथ पूरी सरकार और पूरी मशीनरी जुटी है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण माफिया पर एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ क्राइम एंड ऑर्डर बिगड़ने की वजह से बड़ी वजह भूमि विवाद पर भी नकेल कसने की तैयारी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समारोह में 48 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रोजगार की बहार जारी रहने पर खुशी जताई, साथ ही इस मौके पर माफिया को भी खुली चुनौती दे दी। जो सुशासन है इसको और आगे बढ़ाना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अभी जो हमारे मजिस्ट्रेट है उनसे विशेष तौर पर आग्रह करके हमारी जिले की पुलिस जो स्पीडी ट्रायल चलाने का काम किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए कोई भी माफिया किसी भी स्तर पर इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे और सख्ती से कार्रवाई करने का काम करेगा। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और भूमि राजस्व सुधार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय कुमार सिन्हा के भी माफिया के प्रति तल्ख तेवर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विजय सिन्हा ने भी भूमाफिया को चेतावनी दी। सफेद पोश लोग जिनकी माफिया के साथ साठगांठ है उन्हें आगाह किया और अधिकारियों को भी सतर्क होकर काम करने की नसीहत दी। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। बिहार में सरकार के गठन और नीतीश कुमार के फिर से कमान संभालते ही माफिया को खुली चेतावनी जारी कर दी गई है। क्राइम कंट्रोल करने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में सबसे बड़ी बाधा माफिया ही माने जाते हैं, जो सफेद पोश के साथ मिलकर हालात बिगाड़कर लाभ पाने में जुटे रहते हैं। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम की माफिया को खुली चेतावनी ये बताने के लिए काफी है कि बिहार से अब जल्द ही माफिया भागते नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में प्रचंड बहुमत से नई सरकार बनी है और नई सरकार का फोकस रोजगार और उद्योग पर है और उद्योग को लेकर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर चाहिए, तो सरकार इसको लेकर लगातार काम भी कर रही है। और ऐसे में बिहार में 3 तरह के माफिया हैं: जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया। कानून व्यवस्था की स्थिति इन्हीं के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और इसीलिए माफिया को डिप्टी सीएम की चेतावनी मिली है कि माफिया पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, यानी कि इन माफियाओं के दिन अब ढलने वाले हैं। चूंकि बिहार के डिप्टी सीएम ने यह फैसला ले लिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी और इस बार उद्योग पर खास तौर पर सरकार का फोकस है। उद्योग लगाने में कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और सरकार इसी को लेकर लगातार काम कर रही है। और बिहार में हमने आपको बताया कि 3 तरीके के माफिया हैं: जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया। इन तीनों को खत्म करने की पूरी कोशिश में सरकार लगी हुई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन